आदाब दोस्तों, मैं ज़ियाउल हसन अंसारी, खादिम लेट हाजी अल्लाह दिया अंसारी फाउंडेशन, आपके अल हदफ समाजी न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम दिल की आवाज़। आज हमारे चैनल के मेहमान, हमारे प्रोग्राम के मेहमान जनाब अब्दुल्ला अंसारी साहब हैं। अब्दुल्ला अंसारी साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। आप एक बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाज सेवी और एक बड़े दिल वाले सखी इंसान, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ 12 साल के अंदर पूना के जैसे शहर में एक इतनी बड़ी फर्म कायम की, एक छोटे से काम से शुरुआत की। और आज मैं समझता हूं शायद आप बंबई, पूना, अहमदाबाद के टॉप 10 जो बिजनौर के बेकरी वाले लोग हैं उनमें से शायद एक होंगे टॉप 10 में से जी। तो आज अल्लाह की रहमत से अपनी सख्त मेहनत, हिम्मत, हौसले और कुर्बानियों से आप बिजनौर के नाम को, के परचम को महाराष्ट्र, यूपी के दूसरे जिले हैं जैसे कन्नौज वगैरह और कलकत्ता में भी, बंगाल में भी काम चल रहा है और आगे दुबई वगैरह में भी है, कुछ काम है भी प्लानिंग हो रही है जी जी। तो अपने नाम को, हमारे जिला बिजनौर के नाम को, हमारी कौम के नाम को आज नेक नामी की तरफ ले जाने के लिए लगे हुए हैं। तो अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना है मुझे कि पुणे की कारोबार की शुरुआत कब और कैसे हुई? 2010 में हम अपने यहाँ पे, हमारा जो है किराने का कारोबार था जी। फिर पूना जाना हुआ, शहर पसंद आया जी। वहां पे गए हम। 2012 से काम की शुरुआत की अल्हम्दुलिल्लाह जी। और एक अच्छी सोच के साथ एक टारगेट किया कि बाकी लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने है जो भी है जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे मुझे एक मशवरा करना था, जैसे कि हम लोग भी नेटवर्क के रहने वाले हैं और आप भी बिजनौर के हैं, तो हमारे बहुत सारे बिजनौरी नौजवान लड़के हैं, वो या और देश के नौजवान हैं या दूसरे समाज के बिरादरी, गैर बिरादरी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो वो बेकरी के बिजनेस के फील्ड में अपनी किस्मत आजमाई का एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए क्या टिप्स मशवरा देना पसंद करेंगे ताकि उनको वो फैज़ पहुंचे और वो भी आपकी हुमा बेकरी या रुष्टी बैल कंपनी आपकी है तो इस तरह से उनके भी कारोबार ऊंचे हो? तो जब तक उनका कारोबार ऊंचा नहीं होगा समाज और कौम तरक्की नहीं करेगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो थोड़ा आप उनको मशवरा दें जी। देखो, समाज में और हिंदुस्तान में, दुनिया में हर इंसान को तरक्की हासिल करने का हक है जी, और करना भी चाहिए, आज की जरूरत भी है जी। आज जो है सबसे पहले आपको कोई भी कारोबार करना है, चाहे बेकरी हो या और कोई भी फील्ड हो, तो आपको एकदम सोच बड़ी रखनी होगी जी। आप बड़ी सोच के साथ अगर मैदान में उतरेंगे तो इंशाल्लाह जो है उसमें आपको जो है सोच के साथ इंसान बढ़ता है। इंसान अगर सोचे यार मेरे सर में दर्द है, वो सोचता रहे तो उसको ऐसा महसूस होने लगेगा जी। तो इसी तरीके से एक इसराइल छोटा सा मुल्क है जी, आपको मालूम है कि तो वहां जब बच्चा पैदा होता है ना जी, तो तभी से उसके जो है मतलब ये किया जाता है कि ये क्या करेगा, उसके मुस्तकबिल के लिए लोग प्लानिंग करने लगते हैं। प्लानिंग करेंगे यानी कि प्लानिंग, सोच। हाँ, एक ही बात है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। बेशक। तो आदमी को जो है सोच बड़ी रखनी होगी, यानी तामीरी डेवलप वाली सोच रखनी है। जी जी बिल्कुल। आप सोच रखेंगे कि यार हमें साइकिल से फेरी करनी है जाके, आप शुरू में सोचो हमें रक्षा से काम चालू करना है जी। अगर आप साइकिल की सोच रखे तो साइकिल तो फिर तो आपको ऐसा होता है कि अगर मान लो हमें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है जी, तो हमें एक ऊंची सोच रखनी पड़ेगी, एमडी की तैयारी करनी पड़ेगी। और कम से कम हम लोग अगर नहीं बने एमबीबीएस तो बीएमएस या बीएमएस तो जरूर बन जाएंगे। और अगर हम सोचेंगे भाई हमें तो कंपाउंडर बनना है, जैसे कि हमें दूसरे लोग बने हुए झोला छाप, तो झोला छाप बन जाएंगे। यानी ये हमें तय करना है खुद। ये हमें इंसान की तरक्की इंसान की सोच करती है, इंसान नहीं करता। उसकी तरक्की जो है उसकी सोच करती है। सबसे पहले जो है आपको एक पूरा अज़म रहना होगा कि मुझे बड़ा काम करना है। जी बिल्कुल। मुझे एक आइडल बनाना है कि हमें जो है हुमा बेकरी जैसा बनना है, क्वालिटी बेकरी जैसा बनना है, दूसरी बेकरी जैसा बनना है, या ब्रिटानिया कंपनी बननी है, कोई दुनिया में कोई काम भारी। अच्छा, और उसके बाद में क्या हो, एक सोच रख ली, उसके बाद में फिर क्या करना है उसको? बस फिर उस पर उस तरह की मेहनत भी हो जी। कहते हैं ना, जो बुजुर्गों की मिसाल है कि पहाड़ से दूध की नहर खोदना भी आसान है जी। कब आसान है? जब आप उस तरह की सोच रखें जी, जब आपके अंदर वो जज्बा हो और वो उसके साथ में पहला काम जो है हमारा
एक पुरअज़्म रहना है। पहले अज़म करना कि मुझे ये काम करना है, पुणे में बेकरी खोलनी पड़ी, बस उसके बाद हमें मेहनत करनी है। लोगों ने करके दिखाया है जी, नहीं तो आप मिसाल है, हमारे खाली गए अब्दुल्ला हैं, लोगों ने करके अंसारी दिखाया साहब है। जवान इंसान है और 40 साल के आसपास इनकी उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसे नहीं कि 60-70 साल के हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कई भाई हैं आप लोग, कितने भाई हैं? ये 5 भाई 5 भाई हैं, पांचों भाइयों का साथ है। मगर आज अब्दुल्ला भाई, आप सबसे छोटे हैं थोड़े? जी, सबसे छोटे आज हैं, छोटे पांचों। लोग अक्सर करके ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग बड़े भाई ज्यादा मेहनत करते हैं और एक छोटे को पीछे चलाते हैं, मगर अब्दुल्ला साहब हमारे भाई ने माशाल्लाह, सारे भाई अच्छे हैं। हमारे भाइयों ने भी जब हम जी, पूना जी। में गए तो उन्होंने भी बहुत साथ दिया जी, जी, और जी। साथ में कर भी रहे हैं आज जी, जी, आज भी कर रहे हैं। आदमी खड़ा हुआ है जी, और उनकी भी अच्छी सोच है। जी, और जो लोग हमारे से बेकरी का कोई भी टिप्स लेना चाहते हैं, हमारी कोई भी इंसान हमारे पास आइए, जी, उसको रहने का इंतजाम माशाल्लाह। सब हमारे पास से अलग से हमने किया हुआ है हर इंसान का। जी, और कोई भी आता है और आपको बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मशीन दी, कोई मशवरा जी, जी। लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बिल्कुल, मशवरा बिल्कुल, देते हैं। ये मैं भी और आप कहता बिल्कुल हूँ। आ सकते हैं, कोई भी हमारे पास आ जी, सकता ये है मैं भी कहता हूँ और कि आपको उसका जो है पूरा मशवरा दिया जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे एनजीओ के साथ में भी हाजी अब्दुल्ला साहब खड़े रहते हैं हमेशा, जी, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी बात, अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि अगर कोई इंसान कुछ काम करना चाहता है, फर्ज कर लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक चीज, जैसे हमारे इसमें जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ लड़के ऐसे होंगे जो कारीगर होंगे बेकरी के, जी, मगर उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो एक काउंटर की बेकरी बना सके, तो वो आपसे राब्ता करके आप उनकी हेल्प करेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल हेल्प करेंगे। जो भी अगर अच्छी कोई जगह हाँ, है, होगी तो, लोकेशन है, अगर हाँ, कोई आदमी मतलब वो पार्टनरशिप के हिसाब से कोई कारोबारी जी, बनना जी, चाहता है तो बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल, बिल्कुल, उसको तो बहुत अच्छी बात है। पूरी मदद की जाएगी। नहीं, नहीं, बहुत इंशाल्लाह, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। और मेन आपने बताया सबसे पहले हमें एक अज़्म करना है, एक टारगेट तय करना है कि हमें क्या बनना है, फिर उसके लिए मेहनत करनी है, तो आपको निशाना लगाना है कि तो पहले आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा, वैसे नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, टारगेट करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप उसको टारगेट करेंगे तभी जाकर वो निशाना सटीक बैठेगा। अच्छा, आप जो है और उसके लिए आप इंसान को दुआ की भी जरूरत है, जी, अल्लाह ताला से उम्मीदें भी होनी चाहिए। कैसे बेशक। कहते हैं, अगर आप अल्लाह से उम्मीद रखें आप, मगर कैसे कहते हैं बकरी को पहले बांध दें जी, फिर चले जावे कहीं, आप बिल्कुल। खोल के जाएंगे अल्लाह ताला इसका कफील है, नहीं, तो वो नहीं जी, है। जी, वो अल्लाह ताला नहीं ने है। कहा कि पहले बकरी को बांध दो। हमें अमल भी करना है हाँ, उसके ऊपर, उसके बाद खाली जो है इल्मी बात नहीं करनी है, बिल्कुल। हमें अमल भी करना है। हाँ, और अल्लाह पे भरोसा जी, भी रखना है, अल्लाह भरोसा अल्लाह ताला रखना ही है, आगे करने इंसान वाला को जो है, है इंसान है तो करने मेहनत वाला करना है, जी। कारोबार करना है। देखिए दुकानदार है, उसका काम है दुकान खोल करके अपने माल को सजा करके बैठना। बाकी अब तो उसको रोजी कौन पहुंचाएगा? रोजी पहुंचाएगी अल्लाह की जात। बस तो इसी तरह से अल्लाह ताला जब हम कोशिश करेंगे तो इंसान इंशाल्लाह जो है, अल्लाह ताला जो है किसी की मेहनत को रायगा नहीं करते, बेशक। बेकार नहीं करते। अल्लाह ताला जो जी, जी। इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको मेहनत का फल जरूर देते हैं। तो एक चीज और जी। अब्दुल्ला साहब, एक चीज आप चूंकि बहुत बिरादरी के हर प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े बड़े भी प्रोग्राम में, छोटे प्रोग्राम में भी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जानता हूं आपको पर्सनल तौर पे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया पूना में, कि आज हमारे मुल्क और समाज के अंदर एक बड़ा मसला महंगाई का लगातार बढ़ते जाना और रोजगारों का लगातार घटते जाना है। अभी कंडीशन 10-15 साल से चल रही है, जिसकी वजह से एक मालदार इंसान जो है वो मीडियम जगह पे आ गया और मीडियम इंसान गरीब हो गया, और जो गरीब इंसान है वो गरीबी की लाइन से नीचे हो गया है। तो ऐसे हालात ऐसे हो चुके हैं कि सही तरीके से गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल है, और खास करके हमारी बिरादरी के अंदर जो पहले से कमजोर है। तो समाज की अक्सरियत के सामने ऐसे हालात है कि इंसान कैसे अपने बच्चों की शादियां, खास करके बेटियों की शादियां, बिना कर्ज के इज्जत से साथ कैसे की जाए। वजह क्या है? ये गरीब आदमी 6-7 लाख रुपए जमा करता है, अब उसके 4 बेटियां हैं या 5 बेटी या 3 बेटी है, तो वो 7 लाख रुपए में एक मोटरसाइकिल वाली शादी कर देता है। अब बेटी 2 जवान है उसकी, अब वो फिर वो बेटी जो जवान दूसरे नंबर की है उसकी शादी वो कैसे करेगा? फिर 6-7 लाख रुपए कैसे कमाएगा वो आदमी? तो इसके लिए क्या रास्ता, कुछ ऐसा रास्ता निकालने की हम लोग सोच रहे हैं, तो उसके लिए हमें आपके कीमती मशवरे की जरूरत है। जी, देखो उसके लिए ये है, पहली बात तो ये है कि इंसान जो शादी में जो फजूल खर्च करता है, थोड़ा फजूल खर्च पे कंट्रोल करे। जी, रिश्ता होते टाइम ही बात कर ले, भाई देखो जो भी हम आपको देना चाहते हैं एक आसानी के साथ दे दे, ताकि आप भी अपने लड़के भी जो है फजूल खर्ची ना करवा के, जी, और जो पैसा है उसका मिसाल के तौर पे 7 लाख रुपए है और किसी ने एक दिन में वो 7 लाख रुपए खर्च कर दिए, जी, वो तो खत्म हो गए, ना लड़की का हाथ में है ना लड़की वाले के हाथ में है। नहीं, वो 7 लाख में क्या होता है कि 7 लाख वाली शादी में आमतौर पे 2-2.5 लाख रुपए खाने पीने में खर्च होता है, 3 लाख रुपए, वही मैं बताना चाह रहा 3 लाख हूँ, रुपए का मसला है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी। कि उसमें भले वो 7 लाख की बजाय 3.5 लाख रुपए खर्च करें जी, और 3.5 लाख रुपए लड़के वाले को दे दे, बेशक बेहतरीन, उससे क्या लड़के का कारोबार भी मजबूत हो जाएगा। जी। वो उस तरह की दुकान, कोई मकान या कुछ भी चीज में वो उस पैसे से पैसे वो उनकी जो बेटी है जो शादी होने वाली है आगे, औसतन एक आदमी अगर कारोबार करना चाहे 3.5 लाख रुपए लगाने के बाद 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए आराम से कमा सकता है। और वो जो अभी जो आज लोग जो जैसे अब उसने क्या, वो जो 7 लाख रुपए खर्च करने वाला था जी, तो उसमें हुआ क्या कि उनका 2 बेटियां 3.5 जी, 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 तो सामने वाले का क्या फायदा हुआ? जी। सामने वाले का ये फायदा हुआ जो 3.5 लाख रुपए उसको कैश मिल गए,
उससे अपना उससे वो कहीं भी काम आ काम आ जाएगा जाएगा। और दूसरी बात तो दोनों का उसको भी बच फायदा गया। हो गया। हाँ। अब उसका फायदा भी ये हो गया कि जी तो इसलिए मतलब तो कि इस ये तरह से काम बस जो है फजूल खर्ची से बचें और जी लड़कियों की शादियां जल्दी जल्दी करें, या क्योंकि जल्दी जब भी होगी जब आसानी से होगी, जी और आसानी से नहीं होगी तो फिर वही लेट 30-32 साल वही आज कंडीशन ये हो चुकी है हमारी बिरादरी की भी। कंडीशन पहले ये है कि दूसरी अगर दिमाग से सलाहियत से काम करें तो इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। लोगों ने करके दिखाया सलाहियत से, कौम जो है पहले भी सलाहियत से चली है और सलाहियत से चलेगी इंशाल्लाह। और अगर नादानी से काम करेंगे तो नादानी से कल भी नुकसान हुआ है और आज भी नुकसान होगा, बहुत तबाही हो रही है, हालात बड़े खराब हैं। जी बिल्कुल। शादी में हम लोग जा रहे हैं और बहुत खराब हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हाँ। और हमारी फिजूल खर्ची लड़के वालों की भी बच जाएगी जी और बिल्कुल लड़के वालों की भी बच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है कि जो मतलब इस तरह से और दूसरी एकदम बात इस्लामी तरीके से हाँ उसमें शादी हो दोनों जाएगी। फायदा है, बरकत की शादी होगी जी फजूल खर्च नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जितनी सादी सस्ती मतलब शादी होगी जितनी तो उतनी बाबरकत होगी। जितनी सादी से शादी शादी करेंगे में उतनी उतना ही बाबरकत होगी, क्योंकि उसका उसमें किसी को और तकलीफ मिला नहीं भी होगी। ऐसा देखने को मिला भी है जी कि जो बहुत धमाल धमाल से शोर शोगल की शादी होती है वो अक्सर कामयाब नहीं कामयाब नहीं होती, और जितनी हम नहीं सादगी की होती। शादी होती है, मस्जिदों में निकाह होता है बहुत आसानी से, तो बड़ी कामयाब होती है। उसका मतलब मिसाल है ऐसी और देखने को मिलता है। नहीं तो यही है कि मतलब हमें जो है सादगी की तरफ जाना पड़ेगा, सादगी की तरफ हमें जाना इस्लामी तरीकों को अपनाना पड़ेगा बिल्कुल और फिजूल खर्चियों को बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका कौम को उम्मत को बता दिया उस तरीके पर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कभी कयामत तक भी इंसान रुसवा नहीं नहीं तो उसकी एक वजह ये भी है ना, एक अब ये शादियां कामयाब क्यों नहीं होती है मेरे अंदाजे में होगा। कि जब एक लड़की वाले के से कहा जाता है भाई तू ये इंतजाम कर, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती करने की। वो कहीं भी कुछ झोल करेगा बेचारा, हाँ, झोल- किसी का लोन कर्ज कर्जा लेगा, लेगा, पार्टी का बिल बाकी लगाएगा, या कोई अपनी जमीन बेचेगा या अपना रूम बेचेगा, तो वो करने के बाद वो शादी करेगा तो उसके दिल अंदर से आह निकलती रहती है, बेशक। तो वो खुशियां वो कैसे घर बच जाएगा? हाँ, ना वो घर कामयाब है ना ना वो घर कामयाब है, और उसमें जिल्लत रुसवाई भी रहेगी, दोनों को रुसवाई होगी। दोनों को रुसवाई होगी। जी, जी। तो ये मुझे ये बहुत अच्छा हुआ आपसे, आपने हमें वक्त दिया, बिल्कुल। और आप पूना से आए थे, कल एक शादी में आए अब्दुल्ला साहब, आपसे मुलाकात हुई और मैंने कहा कि थोड़ा आप अपने ख्याल रखें। तो मेरे अंदाजे में अब्दुल्ला साहब ने हमें वही बात बताई कि हमें वापस उस सादगी की तरफ जाना है जो हमारे सल्फ सालिहीन, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे साहबा कराम, जो हमारे अंबिया कराम ने जिस चीज को अपनाया था, सादगी को। बेशक। तो हमें जो है सबसे पहले ये काम करना है कि बारात को जीरो पे लाने की कोशिश करना है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिजूल देखिए, अगर मान लीजिए अगर फर्ज वो कर लीजिए सच्चे माल है तो वलीमा बहुत वलीमा करें, अच्छे से वलीमा कोई वलीमा दिक्कत आप हर देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई बेटी वाला अलग है, बेटे वाले अलग है, मेरी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, आप मेरे बेटे भी हैं, तो हम लोग दोनों हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे नहीं बनाया कि भाई एक मोहल्ला बेटी वालों का है या एक बिरादरी लड़के वालों की है, तो हमें एक दूसरे को दुख को समझने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छी मशवरे दिए हैं और इंशाल्लाह हम लोग इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों से दुआ है और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे एनजीओ का जो ये समाजी चैनल है एल हदफ, इसको आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम इस तरह से हमारी जो समाज के लोग हैं जिसको बिरादरी कहते हैं, तो मैं बिरादरी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं समाज को कहूंगा, जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनके कीमती ख्यालात जो है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।